जिले से जहां निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पैकेजिंग पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया। जी हां, खबर है यूपी के वाराणसी जिले से जहां हस्तकरघा, हस्तशिल्प और कृषि खाद्य उत्पाद वाराणसी 16 मार्च भारतीय पैकेजिंग संस्थान ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पैकेजिंग पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। उत्तर प्रदेश के हस्तकरघा, हस्तशिल्प और कृषि खाद्य उत्पाद पद्मश्री अवराधी डॉक्टर रजनीकांत, पूर्व प्रोफेसर बीएचयू और ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन वाराणसी के संस्थापक, जो बुनकरों, हस्तशिल्प कारीगरों, किसानों का समर्थन करते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर दिनेश चंद्र राय, प्रोफेसर और मुख्य डेयरी विज्ञान विभाग के साथ उपस्थित थे। संस्थान की मुख्य गतिविधियां हैं जैसे पैकेजिंग सामग्री और पैकेज का परीक्षण और मूल्यांकन, प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए परामर्श सेवाएं। कार्यक्रम में 100 से अधिक कारीगरों, शिल्पकारों, व्यापारियों, उद्यमियों ने भाग लिया। देखिए रविंद्र गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। आप लोग ताली बजा सकते हैं। To boost the export of handloom, handicraft and agri products of Uttar Pradesh. Now, may I take this opportunity to felicitate the dignitaries, and I request my colleague Mr. Subodh Zuikar, who is the Deputy Director IIT, to present guests for today's function, Dr. Rajnikant ji. Agro-based food products has contributed significantly towards the changing landscape, and most important, import subsidy of artisans, handloom and handicraft sector packaging on various technology options, designs, structures for packaging of handloom and handicrafts. These problems for better packaging. Ladies and gentlemen, I have a pleasure of introducing Sri Rajesh and also CEO of Pawan Udyog, which is a leading corrugated box manufacturing company. I have a pleasure in inviting Sri Rajesh Bhatia to welcome. कार्यक्रम में मेरे साथ डायस पे बनारस, या मैं ये कहूँ कि पूरे हिंदुस्तान में प्रोडक्ट्स की, जिस तरह का भी प्रोडक्ट हो, हैंडीक्राफ्ट हो, हैंडलूम हो, एग्री हो, जिस पे आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, इस तरह के किसी प्रोडक्ट को जीआई के माध्यम से विश्व में एक नई पहचान दिलाने का जिन्होंने काम किया है, ऐसे पद्मश्री श्री रजनीकांत जी, सर आपका स्वागत है, वेलकम है। आपका सानिध्य, आपके साथ बैठना हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। अच्छा बता दें। मेरा नाम सुबोध जुईकर, डिप्टी डायरेक्टर भारतीय पैकेजिंग संस्थान मुंबई। सुबोध जी, आज किस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं यहाँ पे? ये जो आज यहाँ पे वर्कशॉप होने जा रहे हैं, एक दिन का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने जो एक प्रायोजित कार्यक्रम है
इसमें जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो आर्टिजन्स हैं या तो एक्सपोर्टर हैं या तो कुछ पैकेजिंग बनाने वाले हैं, उनके लिए हम कुछ ऐसे चीज़ें लेके आए हैं कि उनसे उनकी जो प्रोडक्ट है उसकी खपत जो है लोकल मार्केट में नहीं है, जो विदेश में भी जाके अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन या तो जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें कोई भी उसमें दिक्कत ना आ जाए, सही सलामत उनका प्रोडक्ट देश विदेश में वो ये लोग बेच सकते हैं। उससे उसकी ब्रांडिंग भी बढ़ेगी और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो जीडीपी है वो बहुत ऊपर जा सकती है और जो इंडिया के लिए जो नया मार्केट खुल रहा है ज़्यादा करके जीआई प्रोडक्ट के लिए, उसमें बहुत ही फ़ायदा हो सकता है इससे। मैं राजेश भाटिया, राष्ट्रीय सचिव हूँ इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन का, और पैकेजिंग के हिसाब से मैं उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेट बॉक्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन वाराणसी का अध्यक्ष हूँ। आज किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, ये पैकेजिंग के क्षेत्र में मेरी जानकारी में शायद एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो पूरे देश में बहुत बढ़िया काम कर रही है। और विगत 1.5-2 सालों से बनारस में सुबोध जुईकर जी हैं इनके डिप्टी डायरेक्टर, इनके नेतृत्व में बनारस में ये कोशिश हो रही है कि जो यहाँ पे उत्पाद हैं बनारस के, जिनको जीआई का भी दर्जा मिला हुआ है और जिनकी बाहर एक्सपोर्ट में अच्छी डिमांड है, उनकी पैकेजिंग को कैसे बेहतर किया जाए, कैसे अच्छा किया जाए, उस दिशा में लगातार प्रयासरत हैं। तो उसी संदर्भ में आज ये बैठक है। आज हम लोग इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे, विचार करेंगे कि इसकी पैकेजिंग को कैसे और बेहतर बना सकें, जिससे इनके जो प्रोडक्ट हैं उसका वैल्यू एडिशन हो सके, उससे उनकी अच्छी कीमत मिल सके। थैंक यू। बता दें। मेरा नाम डॉक्टर रजनीकांत है और बुनकरों, शिल्पियों और समाज के अन्य लोगों के लिए एक लंबे समय से काम कर रहे हैं। रजनीकांत जी आज किस तरह कार्यक्रम में आए हैं, क्या उद्देश्य है? ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है आत्मनिर्भर भारत के साथ में अमृत महोत्सव वर्ष में, तो इंडियन पैकेजिंग इंस्टीट्यूट जो कि भारत का एक प्रीमियम संस्थान है पैकेजिंग के क्षेत्र में, वो बनारस में पिछले 1 वर्ष से एक लगातार पहल कर रही है, जिसमें कि स्थानीय प्रशासन, प्रदेश सरकार, एक जनपद एक उत्पाद और जीआई के उत्पादों को जोड़ करके आगे बढ़ाने के लिए कि इसकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग कैसे होगी, मार्केटिंग कैसे होगी। बनारस और पूर्वांचल के 18 उत्पादों को जीआई प्राप्त हो चुका है, जो दुनिया में सर्वाधिक है। महत्वपूर्ण ये है कि ये प्रोडक्ट जब दुनिया के बाजार में जाएंगे, चाहे वो लकड़ी का खिलौना हो, पत्थर का हो, जरदोजी का हो, गुलाबी मीनाकारी या अन्य कोई उत्पाद है, तो वो उत्पाद जब दुनिया में जाते हैं तो आप देखिए अगर पैकेजिंग अच्छी नहीं है तो वो ब्रांडिंग नहीं हो पाती है। और पैकेजिंग का तो अब ये आलम हो चुका है कि घरों में मिठाई के डिब्बे भी आते हैं तो मिठाई के बाद भी उन डिब्बों को लोग सुरक्षित रखते हैं, वो इतना महत्व हो गया है। तो हमें लग रहा है कि वो इस दिशा में और विशेषकर अमृत महोत्सव वर्ष में ये बहुत बड़ा कदम है और आने वाले समय में इससे शिल्पियों और बुनकरों को एक नई दिशा मिलेगी और हमें लग रहा है कि इसी नई दिशा की वजह से उनकी दिशा भी बदलेगी, भारत की जीडीपी भी बदलेगी और फिर से ये सारे के सारे लोग उस हुनर की तरफ आएंगे।